यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपने तैयारी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। डेली हम एक टेस्ट आपका चला है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हुई है। कितने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही पाए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। और EMRS लाइब्रेरी के लिए आपको ओल्ड पेपर जो है लाइब्रेरी के वे आपको तैयार करने हैं सारे, यानी जो भी ओल्ड पेपर आपको मिले, चाहे वे फिर कोई KVS के हो, DSSB के हो, NVS के हो, NVS या ISRO के आपके और UGC नेट लाइब्रेरी, ये सभी पेपर आपको तैयार करने हैं। और राजस्थान वाले तो जितने पेपर आपको मिल जाए लाइब्रेरी से रिलेटेड उतने ज़्यादा आप पेपर निकाल लीजिए। ओल्ड पेपर की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको निकालने हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है? तो कैसे है? ऑप्शन ए शैक्षिक, ऑप्शन बी वृत्तिक, ऑप्शन सी प्रशासनिक, ऑप्शन डी शिक्षण। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो UGC जो पुस्तकालय समिति के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी या कैटेगरी के जो अधीन है वो पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है। तो कौन सी में होगा? शिक्षण में। ऑप्शन डी करेक्ट है, शिक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ISBN स्टैंड फॉर, ISBN का आशय है। तो ISBN का आशय क्या होगा, यानी ISBN की इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट आपका है क्वेश्चन सेकंड। तो ISBN की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? ISBN की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। तो ISBN की जो फुल फॉर्म है, चलिए ISBN की जो फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो इसका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में आपका है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। तो ISBN के जो पिता की जो संज्ञा है, वो पिता की संज्ञा यानी पिता जो है, फादर जो है, वो किसको माना जाता है? डेविड विटाकर को। डेविड विटाकर को इनके फादर की संज्ञा दी गई है। चलिए इसमें 13 ISBN में 13 अंक होते हैं और 5 इसके भाग होते हैं, 5 इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो ISBN का जो ऑनलाइन पोर्टल आया वो 2016 में लॉन्च हुआ है। 2016 में ऑनलाइन पोर्टल इसका लॉन्च किया गया है, किसका? ISBN का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, RRLF का इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ। RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? तो ये किसकी उन्नति से संबंधित होगा? प्रमोशन से ये रिलेट करता है। ऑप्शन ए रिसर्च लाइब्रेरी, शोध पुस्तकालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन डी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो RRLF इसमें पूछा गया कि किसकी उन्नति से ये संबंधित है, किसके प्रमोशन से ये संबंधित होगा? चलिए इसका राइट आंसर है स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर ये एस्टैब्लिश्ड है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो। राइट आंसर है इसका दिल्ली। कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? ये जो है आपका ऑप्शन सी दिल्ली जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु।
चलिए, जैसे कि हम अपना जो EMRS लाइब्रेरी में जो डेली आपका टेस्ट आपका चल रहा है, टेस्ट आपका होता है 20 क्वेश्चन का, आपका डेली एक टेस्ट लिया जाता है। EMRS लाइब्रेरी के लिए आपको स्पेशली बताया जा रहा है कि जो ओल्ड पेपर आपके हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी ओल्ड पेपर है वे सभी आप निकाल लीजिए। ओल्ड पेपर से आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। चलिए, अब अपना टाइम वेस्ट ना करते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ISBN इन प्रॉपर ऑर्डर। निम्नलिखित ISBN के तत्वों को सही क्रम में, सही सीक्वेंस में आपको लगाना, अरेंज करना होगा। ए है चेक डिजिट जांच, बी रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, सामूहिक तत्वों का पंजीकरण, सी पब्लिकेशन एलिमेंट, प्रकाशन तत्व, डी रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, पंजीकृत तत्व। तो इसे आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड इसमें आपको मिली है। तो सही सीक्वेंस जो होगा इसे क्रम में अरेंज करना है। तो कौन से क्रम में आपका ये लगने वाला है? चलिए, आपका टाइम समाप्त हो। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, देन आएगा आपका रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, इसके बाद आएगा पब्लिकेशन एलिमेंट और लास्ट में आएगा चेक डिजिट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है BDCA, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, डेयर विच इज़ अ यूनेस्को डेटाबेस प्रोवाइड इसमें पूछा गया है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर DARI। डेयर जो यूनेस्को का डेटाबेस है निम्न के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है। क्या जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है? उपलब्ध कराता है। ए सोशल साइंसेज, समाज विज्ञान, बी है अप्लाइड साइंसेज, अनुप्रयुक्त विज्ञान, सी लॉ विधि, डी प्योर साइंसेज, विशुद्ध विज्ञान। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तो डेयर विच इज अ यूनेस्को डेटाबेस प्रोवाइड्स पूछा गया, इसमें जो इन्फॉर्मेशन फॉर तो किसके लिए है? तो डेटाबेस निम्न के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराता है। तो किसके लिए? सोशल साइंसेज के लिए, समाज विज्ञान। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है? इसमें असर्शन है अभिकथन, ऑल पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर मेंशन फ्रॉम सेज। अभिकथन ये है, भारत में सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों का अनुरक्षण उपकर से होता है। रीजन आर यूनेस्को मैनिफेस्टो रिकमेंडेड दैट पब्लिक लाइब्रेरी शुड बी मेंशन्ड ओनली फ्रॉम पब्लिक फंड। सरकार है, यूनेस्को के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का वित्त पोषण पूर्णतः सार्वजनिक निधियों से होना चाहिए। तो किससे होना चाहिए? ये आपसे पूछा। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए, 10 सेकंड आपको मिले, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन थर्ड का। चलिए, इसमें जो आपका असर्शन है ये फॉल्स आपका दिया गया, असत्य है, लेकिन जो रीज़न है वो ट्रू है। रीज़न जो होगा वो सत्य है, ट्रू है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 4 है, गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड बाय। गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशित हुआ था। तो जो प्रकाशित है, जो पब्लिश्ड है, वो कैसे हुआ था? ऑप्शन है इफ्ला के द्वारा, ऑप्शन बी FID द्वारा, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी यूनेस्को के द्वारा। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? तो गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जो पब्लिश्ड है या प्रकाशित है वो किसके द्वारा हुआ है? चलिए, इसका जो राइट आंसर है, जो प्रकाशित हुआ वो यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। निम्नलिखित में से कौन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी क्षमता निर्माण गतिविधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी है? ऑप्शन ए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, प्रलेखन शोध तथा
प्रशिक्षण केंद्र। तो 10 सेकंड में आपको का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, जो टाइम है वो समाप्त। राइट आंसर है इसका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। RRLF राइट है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which among the following are true about publication element of ISBN? निम्न में से कौन ISBN के प्रकाशन तत्व के बारे में सही है? तो ISBN के जो प्रकाशन तत्व है उनके बारे में जो सही है, करेक्ट है, वो क्या होगा? पहला ए वेरिएबल लेंथ परिवर्ती लंबाई, बी अप टू 5 डिजिट अंकों तक, सी फिक्स्ड लेंथ नियत लंबाई, डी अप टू 6 डिजिट 6 अंकों तक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर ये इसका ऑप्शन देगा, कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका बताना है। ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसमें बात की गई है, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो सही इसमें पूछा गया कौन कौन सा सही है, तो इसमें वेरिएबल लेंथ यानी परिवर्ती लंबाई सही होगी, और अप टू 6 डिजिट 6 अंकों तक, ए और डी जो है इसमें सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है ADR करेक्ट। ए और डी क्या इसमें सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ अकरेंस। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। तो व्यवस्थित यानी अरेंज करना है। ए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, बी फर्स्ट मीटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन, वर्गीकरण शोध समूह लंदन की प्रथम बैठक, सी पब्लिकेशन ऑफ ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO का प्रकाशन, ऑप्शन डी। फिर है डी फॉर्मेशन ऑफ FID CA की जो रचना। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 7 के से आपको क्रम में लगाना है, तो घटते यानी घटनाओं को उनके घटित होने के जो क्रम है सीक्वेंस है उसमें अरेंज करना होगा, तो उसमें इसमें लगाना है। तो चलिए इसका जो अरेंज होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है DBAC ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following important objective included in 29 objective laid down by RLF for इस ऑपरेशन? निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य और RLF जो है द्वारा अपने प्रचालन के लिए निर्धारण 29 उद्देश्यों में शामिल है? ए टू प्रोमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री, देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, बी टू इनिशिएट ए नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट्स एडॉप्शन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति प्रतिपादित करना और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसे स्वीकृत कराने के लिए कार्य करना, सी टू प्रोपोगेट द एडॉप्शन ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन द कंट्री, देश में पुस्तकालय विधायन की स्वीकृति के लिए प्रचार करना, डी टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस, अर्हता प्राप्त पुस्तकालय अध्यक्षों का डेटाबेस बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना। 10 सेकंड इसमें आपको मिली है। कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी? तो कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट आपको दी गई है? तो पहली तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट आपके ABC करेक्ट होगा। ABC क्या है? तीनों का तीनों करेक्ट है, सही आपकी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, चलिए क्वेश्चन 9 क्या कहता है? द वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी WDL इज एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेड बाय, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी WDL एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो किसी की अगुवाई में है। तो किसकी अगुवाई में है? ऑप्शन ए IFLA विद सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सहायता से IFLA की। ऑप्शन बी स्लिप विद सपोर्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की सहायता से स्लिप की। ऑप्शन सी स्लिप विद सपोर्ट ऑफ IFLA, IFLA की सहायता से स्लिप की। ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विद सपोर्ट ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की सहायता से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया है कि राइट आंसर इसका क्या होगा?
चलिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? राइट आंसर इसका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस विद सपोर्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की सहायता से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद यूनेस्को प्रोग्राम। निम्नलिखित में से यूनेस्को कार्यक्रम से कौन कौन संबंधित है? ए जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम पीजीआई, बी वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिसिस्ट, सी यूनिवर्सल ऑफ पब्लिकेशन अवेलेबिलिटी यूएपी, डी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। 10 सेकंड आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में इसमें आपको राइट आंसर बताना होगा कौन कौन सा इसमें सही आपका दिया गया है। तो कौन कौन सा सही है 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना था। चलिए इसका राइट आंसर है ए बी जो है वो सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे? तो प्रथम जो निदेशक है वो कौन थे? ऑप्शन ए बी एस केशवन, ऑप्शन बी डी आर कालिया, ऑप्शन सी बी पी बरुआ, ऑप्शन डी एस बशरुद्दीन। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन 11 का। जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जो निदेशक थे पहले या डायरेक्टर जो थे वो कौन थे? 10 सेकंड में इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर जो है वो है डी बी पी बरुआ, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, परिफिक्स एलिमेंट ऑफ आईएसबीन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट। डैश का प्रत्यय तत्व डैश अंकों की संख्या का है, तो कितने प्रत्यय तत्व का जो डैश अंकों की जो संख्या से बना है तो कितने से बना होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो 10 सेकंड आपको मिले क्वेश्चन नंबर 12 का। तो परिफिक्स एलिमेंट आपको बताना है जो आईएसबीन कंसिस्ट करते हैं तो कितने नंबर ऑफ डिजिट है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो कितने डिजिट होते हैं? डिजिट जो है 3 होते हैं, यानी कितने? 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RRLF। निम्नलिखित में से RRLF के उद्देश्य क्या है? ए टू एक्ट एज रेफरल सेंटर संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करना, बी टू एक्ट एज क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, सी टू प्रमोट रीडिंग हैबिट पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना, डी टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहन देना। तो 10 सेकंड आपको मिली है। RRLF के इसमें ऑब्जेक्ट पूछे गए हैं, उसके जो उद्देश्य थे वो क्या क्या इसमें थे? उद्देश्य क्या इसमें थे? चलिए इसका राइट ऑप्शन इसमें आपको नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द जोनल ऑफिस ऑफ RRLF आर लोकेटेड। निम्नलिखित किन स्थानों पर RRLF के क्षेत्रीय कार्यालय है? पहला दिल्ली, बी त्रिवेंद्रम, सी मुंबई, डी हैदराबाद। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए इसका जो राइट आंसर है बी और सी, यानी ए और सी करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ISBN स्टैंड फॉर। ISBN का जो आशय है वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ISBN की फुल फॉर्म पूछी गई है। ISBN की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? चलिए इसका राइट आंसर जो ISBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, RRLF इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ डैश। RRLF किसकी उन्नति से संबंधित है? ऑप्शन ए रिसर्च लाइब्रेरीज शोध पुस्तकालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन डी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको मिला। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो RRLF पूछा गया है कि किसकी इज कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ डैश, तो किसकी उन्नति से ये संबंधित है? RRLF जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, तो ये जो संबंधित है पब्लिक लाइब्रेरी से, सार्वजनिक पुस्तकालय से, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,
राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट? राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो RLF जो इसकी जो नेशनल एजेंसी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में लोकेटेड है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है द करिकुलम ऑफ LIS एजुकेशन इन इंडिया इज मोस्टली अनस्टडी एज लोकल LIS रिक्वायरमेंट वेरी। अभिकथन है भारत में LIS शिक्षा की पाठ्यचर्या अधिकांशतः अदृढ़ है क्योंकि स्थानीय LIC एवं आवश्यकताएं भिन्न होती है। रीजन आर एडॉप्शन ऑफ UGC मॉडल सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द LIS स्कूल्स इन इंडिया। सरकार है UGC आदर्श पाठ्यक्रम भारत में LIS विद्यालयों के लिए अनिवार्य नहीं है। 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है इसमें सही दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, What is the name of the initiative taken by the UGC to provide a 24/7 online storehouse for all academic awards issued by different academic institutions all over the country? देश भर में विभिन्न अकादमिक संस्थानों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी शैक्षणिक उपाधियों का एक 24/7 या 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रदान करने के लिए UGC द्वारा की गई पहल का नाम है। तो पहल का जो नाम है वो बताना है। ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT, ऑप्शन बी नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी NAD, ऑप्शन सी HEI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ऑप्शन डी स्वयं प्रभा। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए इसका जो राइट आंसर है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी तैयारी डेली जो तैयारी हम करें, टेस्ट आपका एक चल रहा है EMRS लाइब्रेरी में। डेली आपका क्या होता है? एक टेस्ट आपका होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 10 सेकंड आपको मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट नहीं करते कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट पाते हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है। चलिए आज जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया? अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ओरिजिन। निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहला इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, दूसरा है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, तीसरा विकिपीडिया और चौथा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना आपका है। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट को अरेंज आपको करना है, उनके उद्भव वर्ष के अनुसार इन्हें अरेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, क्योंकि जो इसकी ईयर है वो है 1768 और वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा 1917 में। 1917 में आपका हुआ था और ये हुआ 1917 के बाद, यानी रिवाइज कब हुआ? 1925 में ये दोबारा से आपका रिवाइज हुआ था। ये है 1925। फिर है विकिपीडिया। तो विकिपीडिया जो है ये 15 जून 2001 में, 15 जून 2001 हो गया। और लास्ट बचता है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो ये आपका था 1833 में। कब? 1833। तो इसमें इसका जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले आपका आएगा इंसाइक्लो ब्रिटेनिका, फिर इसके बाद इंसाइक्लो ब्रिटेनिका बाद आएगा अमेरिकाना, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। इसके बाद आता है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, देन विकिपीडिया। तो इसका सीक्वेंस जो बना पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा बनता है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अरेंज करना आपको। अरेंज असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है डिक्शनरीज मल्टीलिंगुअल ए मल्टी।
तो असर्शन ए में क्या दिया गया, प्रोवाइड इक्विवेलेंट वर्ड्स इन 3 और मोर लैंग्वेज। अभिकथन ए बहुभाषी शब्दकोश 3 या ज़्यादा भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। रीजन आर दे जनरली डू नॉट डिफाइन द वर्ड्स बट दे गिवन इक्विवेलेंट वर्ड्स इन 1 और मोर फॉरेन लैंग्वेज। कारण आर है सामान्यतः वो शब्दों की व्याख्या नहीं करते हैं परंतु वो एक या ज़्यादा तो क्या करते हैं, परंतु वो एक या ज़्यादा विदेशी भाषाओं में समान शब्द प्रदान करते हैं। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको इसमें दी गई है क्वेश्चन। चलिए तो 10 सेकंड में अंदर आपको इसका राइट आंसर इसका बताना होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें क्वेश्चन जो 2 है इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या दी गई है, ट्रू दी गई है, सत्य स्टेटमेंट दी गई है। तो क्वेश्चन 2 का कौन से ऑप्शन में आपको दोनों स्टेटमेंट सही दी गई, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए राइट होगा, ए और आर दोनों सत्य है, यानी दोनों के दोनों इसमें सत्य है, ट्रू आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड है अलर्टिंग सर्विसेज इज प्रोवाइड। अलर्टिंग चेतावनी सेवा प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। तो कैसे, पहला बिफोर एंड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत के प्रकाशन के पहले और बाद में। दूसरा फॉर स्पेसिफिक सर्च फॉर्मुलेशन बाय यूजर, उपयोक्ता द्वारा विशिष्ट अनुसंधान तैयारी के लिए। तीसरा फॉर रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की पुनः प्राप्ति के लिए। चौथा फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप, व्यक्ति और समूह के लिए। तो किसके लिए दिया जाता है। 10 सेकंड आपको मिला है क्वेश्चन थर्ड का। तो इसमें कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा क्वेश्चन थर्ड का, जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट है इसमें पहला और चौथा आपका सही होगा। पहला चौथा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट और फोर्थ आपका ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 4 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन 4 में पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर ट्रू अबाउट ई बुक्स इन एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट। उन कथनों की पहचान करें जो ऑनलाइन वातावरण में ई बुक्स के बारे में क्या है, सही आपकी दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट है ए, ई बुक्स आर डिपेंडेंट ऑन इक्विपमेंट टू बी यूज्ड। ई पुस्तकें उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करती है। बी, ई बुक्स ऑफर सीमलेस एक्सेस, ई पुस्तकें निर्विधि पहुंच एक्सेस प्रदान करते हैं। सी, ऑल पब्लिशर प्रोड्यूस द ई बुक्स इक्विवेलेंट ऑफ देयर प्रिंट बुक्स, सभी प्रकाशक अपनी मुद्रित पुस्तकों के समतुल्य ई पुस्तकें तैयार करते हैं। डी, ई बुक्स अलाउ हाईलाइटिंग ऑफ कंटेंट, ई पुस्तकें विषय वस्तु को हाईलाइटिंग की अनुमति देते हैं। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 4 में जो स्टेटमेंट आपकी सही है तो ए, इसमें पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है सही है। ए बी डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए बी डी करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन आपका दिया गया है ए, असर्शन ए क्या है, क्वेश्चनरी इज ऑफन यूज्ड इन सर्वे एज अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन टूल। अभिकथन है सर्वेक्षण में प्रश्नावली का प्रयोग प्राय प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण शोध के रूप में किया जाता है। रीजन आर क्वेश्चनरीज प्रिवेंट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट, तर्कार है प्रश्नावली प्रत्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क को रोकता है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है, ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। तो इसमें क्या है, असर्शन जो दी गई है वो आपका सत्य दिया गया है, लेकिन तर्क है आपका गलत आपका है। तो कौन सा ऑप्शन में ए सही है, आर गलत है। ए जो है वो सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, क्या करना है, मिलान करना है, सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को एक दूसरे से मैच करना होगा। जैसे बराक हुसैन ओबामा सेकंड, दूसरा जीडीपी ग्रोथ इन लास्ट ईयर, तीसरा यूनिवर्सिटी इन यूके और एरिया ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट। इसे गजेटियर, हुइजू, ईयर बुक और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से मैच करना है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा, ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पर। तो चारों ऑप्शन आपके, कौन सा सीक्वेंस इसका सही बैठता है, कौन सा ऑप्शन में सही सीक्वेंस दिया गया है।
चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। इसमें जो बराक हुसैन ओबामा सेकंड है, ये हो जाएगा हुज हु जीडीपी ग्रोथ इन लास्ट ईयर, ये हो जाएगा ईयर बुक वार्षिकी। और यूनिवर्सिटी इन यूके वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। एरिया ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा गजेटियर। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग जर्नल कंसोर्टिया इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। भारत में निम्नलिखित जर्नल संघों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में अनुसार अव्यवस्थित करना है। पहला ए नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम, दूसरा IIM लाइब्रेरी कंसोर्टियम, सी कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, डी इंडेस एसिटी कंसोर्टियम। तो 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? चलिए ये इसके ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन से CBDA। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका क्वेश्चन तो राइट आंसर क्या है इसमें? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है BDCA। ये इसमें है आपका BDA की आपका सी है, 2 बार इसमें ऑप्शन सी लिखा हुआ है, BDCA इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, What type of directory is the Times of India directory and yearbook including who's who? Times of India directory and yearbook including who's who किस प्रकार की निर्देशिका है? तो किस प्रकार की निर्देशिका होगी? ऑप्शन ए जनरल सामान्य, ऑप्शन बी स्पेशल विशिष्ट, ऑप्शन सी प्रोफेशनल व्यावसायिक, ऑप्शन डी ट्रेड व्यापारिक। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर ए है, ऑप्शन ए जनरल यानी सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन है बाइंग जर्नल्स आर एडवांटेजेस टू अ लाइब्रेरी एज लाइब्रेरियन डू नॉट हैव टू फॉलो अप द मिशिंग इशू। अभी कथन है ई जर्नलों को खरीदना पुस्तकालय के लिए लाभदायक है क्योंकि पुस्तकाध्यक्षों को खोए हुए अंकों की प्राप्ति हेतु प्रयास नहीं करना होता है। रीजन आर परपेचुअल एक्सेस टेक केयर ऑफ मिशिंग इशू। तरकार सतत अभिगम खोए हुए अंकों का ध्यान रखती है। तो 10 सेकंड आपको मिले। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ ई बुक। निम्नलिखित में से कौन ई बुक की अनिवार्य विशेषताएं है? तो अनिवार्य जो विशेषताएं है कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी? ऑप्शन है मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव, अधिकांशतः लागत प्रभावी, ऑप्शन बी स्कोप फॉर ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन खरीदने की सुविधा, ऑप्शन सी सर्च इंफॉर्मेशन एट इज, आसानी से जानकारी ढूंढ पाना, ऑप्शन डी एक्सेस एट स्लो पेस, मंद गति से पहुंच। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए इसका जो टाइम है वो समाप्त। राइट आंसर है इसका एक्सेस एट स्लो पेस, मंद गति से पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,